जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस आक्रमक, प्रियंका गांधींचे पीएम मोदींना ओपन चॅलेंज. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांना सभांचा धडाका लावला आहे. त्यांच्या प्रचार सभांमधून आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. एकीकडे वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी प्रियंका गांधी मैदानात उतरल्या आहेत. या दरम्यान प्रियंका गांधी यांनी सुद्धा विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे. शिर्डीतील सभेतून प्रियंका गांधींनी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदींना ओपन चॅलेंज दिलं आहे. सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए और ये भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। आपके मंचों पर खड़े होकर ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है, इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा और इसने न्याय मांगा। और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है, क्योंकि ये सत्य की धरती है। आपने हमेशा सच्चाई को पहचाना है और सिर्फ ये नहीं, आपके साथ ये भेदभाव करते हैं। महाराष्ट्र से कितने उद्योग इन्होंने कहीं और भेज दिए। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए। मेरी बहनें बैठी हैं, आप में से कुछ माताएं होंगी, 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। एक माँ हमेशा समान दृष्टि से अपने बच्चों को देखती है, भेदभाव नहीं करती। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी मां समान होती है, वो भी पिता समान होते हैं। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहां से महाराष्ट्र से उद्योग हटा दिए, दूसरे प्रदेशों में भेज दिए। देखिए, जब इस देश का निर्माण हुआ तो चाहे पंडित नेहरू जी थे, चाहे आपने इंदिरा जी का नाम लिया, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग जब खुलवाए, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खुलवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बांध बनवाए, नहर बनवाए, रिसर्च सेंटर बनाए, कारखाने बनाए, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हर प्रदेश में बने, अलग अलग चीज अलग अलग प्रदेशों में बनी। यहां मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र लगवाने का फैसला किया था। क्या हुआ? यहां से हटा के गुजरात भेजा गया। लाखों नौकरियां चली गई यहाँ की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां हटाई गई। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश हटा यहाँ महाराष्ट्र से। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई। 6000 से ज्यादा उद्योग बंद हुए। महाराष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास किया और आज मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि महाराष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं।
10 सालों से इनकी सरकार थी। आप नाम लीजिए, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सब चले गया, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात गया, सैफरन का प्रोजेक्ट गया, बल्क ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट गया, और अब स्वयं मोदी जी चुनाव के समय छोड़ के चले गए हैं विदेश। चुनाव का प्रचार खत्म नहीं हुआ, वो चले गए विदेश। आपका ध्यान भटकाने के अलावा कुछ करते नहीं है। 10 सालों से इनकी सरकार रही है, 2.5 सालों से महाराष्ट्र में सरकार रही है। वो कहते हैं, मैंने सुना उनका भाषण मुंबई में। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, शिर्डी।